हेलो गाइस, मैं आपको बता रहा हूं 2011 से 2025 तक का पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल गणित से बिहार मैट्रिक बोर्ड 2026 की तैयारी के तहत डे 85 में क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको नियामक ज्यामिति से बिंदु 6, -5 का एक्स नियामक है। बिहार मैट्रिक बोर्ड 2020 में पूछे हुए सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2020 में पूछे हुए है नियामक ज्यामिति से, क्या बिंदु 6, -5 का एक्स नियामक है क्या है। तो एक्स नियामक होता है, जो बिंदु दिया हुआ है उसमें पहला संख्या होगा एक्स नियामक और दूसरा का होता है वाई नियामक। तो एक्स नियामक क्या हुआ, 6 हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बिंदु 6, -5 का भुज है। तो पहला का एक्स नियामक हुआ, दूसरा का वाई नियामक, और पहला का भुज होता है, दूसरा का कोटि होता है। तो यहाँ पर भुज पूछ रहा था, 6 क्या हुआ, भुज हुआ, यानी यहाँ भी आंसर होगा आपका ए ही। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बिंदु -6, -7 का कोटि है। तो कोटि होगा दूसरा का पद वाला है, यानी -7। तो इसमें कौन होगा, आंसर सी होगा। अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 है जो बिहार मैट्रिक 2020 में पूछे हुए, बिंदु में 3 2 और -3 2 दोनों अवस्थित है, एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष के एक ही ओर एक्स अक्ष के दोनों ओर। तो उत्तर होगा सी। जब आलेख पेपर पर जब आप बनाओगे इस टाइप से सब बिंदु को अंकित करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये एक के बगल होगा। ठीक है। और उसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाएगा और वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाएगा। तो यहाँ आंसर होगा बी। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है विज्ञान कुशवाहा को, तो फॉलो कर देना है। और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत। इससे सवाल एक है जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 2018 में पूछे हुए हैं। सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर -2 है। तो x बराबर कोई भी संख्या हो उसका आलेख y अक्ष के समांतर होता है, और y बराबर कुछ भी हो, कोई संख्या हो, प्लस में हो या माइनस में हो, वो x अक्ष के समांतर होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है दोनों क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये हुआ y अक्ष, ये हुआ x अक्ष। ये हमेशा एक दूसरे पर लंबवत होगा, एक दूसरे के परस्पर दोनों अक्ष समांतर नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें आंसर कौन हो गया, ए हो गया।